अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। आप सबकी फैमिली को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह मियाँ आप सबके लिए ये नया साल बहुत खुशियाँ लेकर आए। आज की रेसिपी बता दूं, आज हम चिकन पुलाव बना रहे हैं और इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बस किसी भी किस्म का चिकन ले लें। मेरे पास ये ड्रम स्टिक्स थे, मैंने वो ले लिए हैं। 2 कप राइस है मेरे पास, बासमती राइस है, सेला नहीं है। सो प्लीज़ रिमेंबर ये सेला नहीं है, बासमती राइस है। 2 प्याज है मेरे पास, पानी चाहिए होगा। स्टार है मेरे पास 1, 5-6 क्लोव हैं, 1 बे लीव है, 2 मेरे पास बड़ी इलायचियाँ हैं, सिनेमन स्टिक है, सौंफ है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून जीरा है, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, साबुत धनिया, और ये 1 टीस्पून मेरे पास ब्लैक कॉर्न्स, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक पेपर्स हैं, 6-7 क्लोव्स हैं गार्लिक के मेरे पास, अदरक लहसुन है पिसा हुआ यहाँ पे, जायफल और जावित्री क्वार्टर टीस्पून है, और ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए 1 टीस्पून है, 2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/4 कप मेरे पास ऑयल है, 1/4 कप मेरे पास दही है। तो इसका बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चावलों को भिगो देंगे। चावल आपके भिगोए हुए होने चाहिए। अगर बासमती राइस है अच्छा वाला, आधे घंटे तक आप भिगो दें। तो मैं इसको भिगो के और यखनी, पहले यखनी चढ़ा दूँ कि पहले चावल भिगो दूँ? चावल भिगो देती हूँ पहले नॉर्मल वाटर में। मेरे पास 2 कप राइस हैं, तो उसके लिए मुझे तकरीबन इसकी 3 गुना क्वांटिटी पानी चाहिए। तो ये 2 कप हैं और मैं और पानी डाल रही हूँ। सो ये 5 कप पानी मैंने इसमें डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चें, धनिया साबुत, ज़ीरा, सौंफ, तेज़पत्ता, लौंग, स्टार फ्लावर, 2 बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक, और ये पूरा जा रहा है लहसुन, इसमें जा रहा है नमक, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसमें जाएगी चिकन, और आधी प्याज, और ये हाफ चला गया इसमें। अब आ जाएं स्टोव पे चलते हैं, और इसको मैंने अभी हाई हीट पे रख दिया है। हाई हीट पे रख के इसको बॉईल होने देंगे, और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। चलिए 5 मिनट हो गए हैं और ये हाई हीट पे था और ये बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसे ढक के और इसे मीडियम हीट पे कर देंगे, ताकि चिकन और उसका यखनी अच्छी तरह उसके फ्लेवर बाहर आ जाए, मसालों का और चिकन का। तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट और इसको होने देंगे। चलें, यखनी अभी तक हो रही है, इसका पानी अभी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, तकरीबन आधा कप और रिड्यूस हो जाए। इसको 15 मिनट्स हो गए, लेकिन हम दूसरी तरफ अपना फ्राई पैन ऑन करते हैं और उसमें 1/4 कप ऑयल डाला आपने। प्याज को फ्राई कर लेते हैं जब तक हमारा चिकन साथ साथ में बन रहा है। यखनी हो रही है और ये चिकन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, क्योंकि इसका जब ये थोड़ा डार्क ब्राउन होगा तभी वो यखनी का कलर आएगा। आजकल तो आपको पता है कि पुलाव भी इस तरह के बनते हैं, जैसे लग रहा होता है बिरयानी, उसमें जर्दे का रंग भी डाल देते हैं, और उसमें स्पाइसी, एक मैं स्पाइसी पुलाव बनाती हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ये बिल्कुल सिंपल वाला पुलाव है, बेसिक पुलाव, और इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना चाहिए। लहसुन है, साबुत धनिया और सौंफ, ये लाजमी है जो कि आपने इसमें डालना है। इसको मैंने बंद किया फिलहाल, ताकि ये जल ना जाए। तो मैंने ऐसे ही ब्राउन करना है, और थोड़ा सा ज़्यादा हल्का, पर स्टोव मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो रहा है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन,
कश्मीरी मिर्च और ये हरा धनिया और मिर्चा पिसी हुई मेरे पास फ्रेश वाली नहीं थी, मैंने वो डालना। इसमें से चिकन निकाल के इसमें डाल दूँ। और आप ये देखेंगे मैं लहसुन भी इसमें से डाल रही हूँ क्योंकि ये मैं इसे मैश कर लूँगी चम्मच के साथ। आप चाहें तो ये सारा सब कुछ निकाल सकते हैं इसके अंदर से। मैं आधा इसमें डालूँगी, आधा छोड़ दूँगी। इससे की फ्राई है, मैं आपको वो सिखा दूँ। भी घुल जाएगा इसमें, तो हल्का किया मैंने। अब ये यखनी को तकरीबन इसका आधा पानी निकल गया। मैंने क्या करना है, इसमें से हाफ ये लेनी है चीज़ें और इसको फ्राई कर लेना इनके साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये पुलाव में। सिर्फ ये बादियान के फूल और ये नहीं, ये मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ें इसमें ले ली। मुझे पता है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप प्लीज़ मत डालें। इसको भून लें अच्छी तरह से। तो भी सोच रहे होंगे कभी तो आंटी देख भर भर के बनाती हैं चावल और कभी इतने से चावल बना रही हैं, सब डाइट पे जा रहे हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये समझ नहीं आ रहा ये खाएगा कौन, आपको खाना है ले जाए आके या बना के खाने घर में। तो आप देखें कि इसकी जो स्मेल है इसकी ना बहुत अच्छी आ रही है। आई विश कि आप लोग स्मेल कर सकते हैं इसकी ऑलरेडी पुलाव की खुशबू आ रही है। कुछ भी नहीं है, इतना आसान पुलाव आपने ज़िंदगी में नहीं बनाया होगा। आप प्लीज़ इसको ट्राई करें और बताएं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फरमाइश है पिज़्ज़ा सॉस की। पिज़्ज़ा सॉस और गार्लिक डिप की है, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाती हूँ। आप देखिए वो लहसुन सब इसमें घुल गया है। ये लहसुन बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसमें। तो राइस का पानी मैंने गिरा दिया है और ये राइस डाले मैंने इसमें। तो राइस पहले डालने का मकसद ये था कि आपको यखनी पता चल सके कि आपने यखनी कितनी डालनी है। तो यखनी का ये है कि आप इसको चेक कर लें कि कितना है। आपको 1 इंच यखनी के ऊपर पानी रखना है। तो मेरा अभी कम है तो मैं इसमें और डाल दूँगी। और यखनी अगर ज़्यादा भी हो जाए मैं ज़ाया नहीं करने वाली इसको। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको तेज़ आंच पे कर दूँगी ताकि ये रिड्यूस हो जाए थोड़ा सा। तो अब इसमें सबसे बड़ा ये चीज़ आपने चेक करनी है इसमें कि आपका सॉल्ट तेज़ होना चाहिए यखनी में। हाँ, मतलब बगैर सॉल्ट तेज़ होने के आपको मज़ा नहीं आएगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे आपके राइस ना। तो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। मैं तकरीबन पूरा टीस्पून एक और डाल दूँ। तो ये आप डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद है सॉल्ट। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। आपके पास हरी मिर्चें और धनिया पिसा हुआ नहीं है तो कोई मसला नहीं, धनिया की तो ज़रूरत नहीं। हरी मिर्चें आप 2-3 साबुत डाल दो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने वो यूज़ कर लिया। So we taste यखनी is so good. इस प्लेन यखनी इज नथिंग, कोई स्पेशल नहीं। आप देखें इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। मैंने प्याला ब्रोकली का पहले ही निकाल के टेबल पे रखा हुआ। ये देखें, ये मेरी ब्रोकली यहाँ पे पड़ी है साथ ही काउंटर के। जैसे ही टेस्ट होगा इसको बंद कर दूंगी, किसी को नेबर को फोन करूंगी लेके जाओ।
तो आप देखें कि ये राइस जब अब मैंने यखनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए इसलिए मैंने इसमें डाल दी, पर आप 1 इंच यखनी ऊपर रखें। अगर आप नए हैं बनाने वाले राइस तो आपके राइस ख़राब नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं इनको इंशाल्लाह ख़राब नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने तेज़ आंच पे इसको रखा हुआ है और ये पानी रिड्यूस कर रही हूँ, फिर इसको स्टीम पे रखेंगे। क्लोज हो रहा है पानी रिड्यूस होने के, बस में भी 2 मिनट और होंगे, फिर इसको हम दम पे लगाएंगे। ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि मेरी यखनी ज़्यादा थी इसलिए इतनी देर कर रही हूँ, अदरवाइज इतने पानी में मैं ये कम देती हूँ, लेकिन आई एम गोना ट्राई लिटिल बिट मोर। मैंने इसको लो पे करके 15 मिनट्स के लिए ये स्टीम पे दम पे मैंने रख दिया, फिर उसके बाद आपको दिखा। चलिए स्टीम पूरी हो गई है। सो छोटी सी टिप आपको बता दूं यहाँ पे, अगर कभी भी आपके राइस में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाए तो आप उसको, जैसे मैंने खुला रख के उसको सुखाया वैसे कर दें, और आप ऐसा करें कि जब आप इसको स्टीम देंगे इसमें चीज़ क्लॉथ या पेपर टावल लगा के उसको कर दें, तो वो मॉइस्चर सारा अब्जॉर्व कर लेगा एक्स्ट्रा वाटर का, तो वो खिचड़ी से नहीं बनेंगे आपके राइस। तो राइस डन हो गया आपके सामने, तो अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम टेस्ट करने का। बात ही ना करें कोई। जरा ट्राई। वो जो मैंने इसमें धनिया और वो छोड़ा है ना, थोड़ा सा जो आधा मैंने मसाला उसमें डाला है, उसका वो बाइट बीच में मुंह में आ रही है आपने, और वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप निकाल दें, लेकिन पुलाव में मैं वो साबुत डालती हूँ, अदरवाइज वैसे नहीं डालती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज़।